नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो ICF कोच RMPU कोचों के जो पैनल होते हैं तो उसमें जो पैनल में जो आइटमें लगे हैं वो क्या क्या चीज़ हैं और किस किस चीज़ के क्या नाम हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं और आपको बताते जाते हैं। देखिए ये नीचे है जो पावर का वागू है, ठीक है, जो इन्वर्टर से हमारा पावर आ रहा है या एलमेस से जो आएगा, जो मेन पावर आएगा यहीं पर आएगा जो, ठीक है। ये जो वागू है यहाँ पे 415 वोल्ट का सप्लाई आएगा, ये 415 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आएगा। ये 63 एम्पियर की रोटरी है, ठीक है, इसको RSW1 बोलते हैं, रोटरी RSW1 है ये। यहाँ जो सप्लाई है हमारी ये MCB, ये देखो MCB पावर की है, ये 63 की है, ये MCB 2 की है, ये ट्रांसफार्मर की इनपुट है, और ये MCB 4 एम्पियर की है, ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। ये यहाँ से कंट्रोलिंग है, इस पे पावर है, दोनों पे पावर है, ठीक है। ये जो है बाईपास रोटरी है, ठीक है, RSW4 जो हमें कंप्रेसर, अगर इसको मतलब एक पे कर दोगे तो एक ही कंप्रेसर चलेगा, 2 पे कर दोगे 2 ही चलेगा, 1 और 2 कर दोगे तो दोनों कंप्रेसर चलेगा। ये जो बस बार है, ये 3 फेस का बस बार है। यहाँ 415 वोल्ट की सप्लाई रेड येलो ब्लू में 415 है। इसके बगल में है ये TDR है, इलेक्ट्रॉनिक टाइम डिले रिले, ये TDR, इसका काम है कंप्रेसर को डिले करके ऑन कराना, ठीक है। ये देखेंगे तो ये RYB बल्ब होल्डर है, ठीक है, जिसमें RYB जो सप्लाई यहाँ आ रहा है वो पैनल के बाहर यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि हाँ ये तीनों फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें LED ख़राब हो जाती है या बल्ब रहता है तो उसको बल्ब बदल दो। ये है यहाँ से बस बार के बाद ये जो है MPCB है। पुराने किसी कोचों में देखोगे तो वहाँ पे ओवरलोड लगा रहेगा, तो ये थोड़ा नया कोच है तो ये MPCB है। तो जो यहाँ MPCB देखोगे तो जो हमारा ब्लोअर का होता है वो 2.5 एम्पियर का होता है, और दोनों कंडेंसर के जो वो हैं, जो ब्लोअर का है ना वो 2.5 से 4 का होता है, और जो हमारे कंडेंसर के हैं वो 2.5 से 1.6 से 2.5 तक के होते हैं, और जो कंप्रेसर है 9 से 14 के हैं। बगल में हीटर की MCB है, ये 16 एम्पियर की है। ये वेन डिले का है, 12 एम्पियर का है, इंटरलॉकिंग वाला, जो वेन डिले ऑन ऑफ करता है ना उसकी ये इंटरलॉकिंग है। उसके बाद ऊपर चलेंगे ये, तो ये सबसे पहला जो कॉन्टेक्टर है ये ब्लोअर का है, दूसरा कॉन्टेक्टर CD1 है, तीसरा CD2, ये चौथा CP1 है, और ये 5वां CP2, और इसके साइड में है ये हीटर का है। ये जो ऊपर जो वागो देखेंगे ये पावर सर्किट का वागो है, 415 वोल्ट का, जो रूफ को जाएगा, कनेक्ट होगा। वागो के द्वारा वायर सप्लाई रूफ में जाएगा और वहाँ पे कनेक्ट होगा, जो छत को RMPU को जब सप्लाई मिलेगा। इधर इसकी कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल का वागो है ये 110 वोल्ट का वागो है, ठीक है। ये सब पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव कहीं पे नहीं है, सब पॉजिटिव का वागो है। यहाँ पे LP है, SP है, LP SP हो गया, OSP का हो गया, वेन डिले का हो गया, थर्मोस्टेट का हो गया, इन सब की इसमें है, ठीक है। ये इस साइड में ये थर्मोस्टेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइम थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट लिखा है ना, ये थर्मोस्टेट है। ये PCB 2 प्रकार की आती है, एक 25 LED की होती है, एक 26 LED की होती है, 30 LED की है, ये 25 LED वाली है। ये RSW2, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ब्लोअर ऑन ऑफ होगा। RSW3 ऑटो मैनुअल रोटरी, ठीक है, ये ऑटो मैनुअल रोटरी है। इसके हम सेलेक्ट करेंगे कि प्लांट हमारा ऑटो में चलाना है कि मैनुअल में चलाना है, या मैनुअल हीटिंग में। तो मैनुअल हीटिंग बंद हो चुका है, इस समय ऑटो है और मैनुअल कूलिंग है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से इसके जो आइटम लगे हैं वो इसके नाम हैं। इधर देखो, इमरजेंसी देखो, और ठीक है, बंद कर लो, होगा। ये जो पहला हार्टिंग है पावर का है, दूसरा ये कंट्रोल का है, ठीक है। सेम ऐसे ही हार्टिंग आपको ब्लोअर के पास यहाँ भी मिलेगा, जो रूफ को कनेक्ट करता है। किसी में भी कोई अगर 3 फेस की मोटर है, कोई ऊपर जितनी मोटर लगी हैं, ब्लोअर भी 3 फेस है, कंडेंसर भी 3 फेस है, कंप्रेसर भी 3 फेस है, ठीक है। हीटर का ये छोड़ दे, हीटर अगर इन 5 में से कोई भी अगर उल्टा चल रहा है तो 2 तारों को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो वो मोटर सीधी चलने लगेगी। या अगर सीधी चल रही है, अगर उल्टा चलाना है तो 2 तारों को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो वो सीधा हो जाएगा। अब अगर सीधा चल रहा है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि देखोगे आप यहाँ पे, तो देखो जैसे मान लो रेड है, इधर रेड है, येलो है, तो अगर रेड को येलो में डाल दो, येलो को रेड में डाल दो, तो अगर सीधा चल उल्टा चलने लगेगा, अगर उल्टा चल रहा है तो सीधा चलने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मोटर को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो वागो भी देखो, ये जल रहा है ना, इस तरह से वागो पर जरूर ध्यान दें। अगर वागो ढीला होगा तो इस तरह से स्पार्क करके जलेगा, और बाद में देखो बड़ा फॉल्ट हो, जब जैसे लोड बढ़ेगा गर्मियों में तो ये हीट हो जाएगा, आपस में मेल्ट हो जाएगा। इस तरह से जो भी हो ज़रूर ध्यान देना चाहिए।